नमस्कार। मैं फिर से आप सभी के सामने एक बार उसी मुद्दे पे बात करने आया हूँ जिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, शासकीय छात्रवृत्ति और उसका क्रियान्वयन। जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने कई सारी योजनाएं हमारे छात्रों के लिए बनाई है, जिसमें से मैंने पिछली वीडियो में बताया था पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम। ये सभी योजनाओं से एक छात्र को आर्थिक सहारा मिलता है। वो अपनी दैनंदिन जीवन की सभी ज़रूरतों को पूरा कर पाता है। लेकिन क्या यह योजनाएं का फ़ायदा क्या उस छात्र तक पहुंच रहा है? क्या इन सभी का वो लाभ उठा पा रहा है? यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। क्या सरकार उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ योजनाएं ला रही है? क्या कोई एक ऐसा कार्य कर रही है कि सभी छात्रों को पता चले कि इन योजनाओं का लाभ कैसे लेना है, कैसे हम इन योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हैं? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम हम नेशनल पोर्टल से भर सकते हैं। क्या छात्रों को उस पोर्टल के बारे में पता है? और उन्हें पता कैसे चलेगा? क्या सरकार ने इन बातों के बारे में कुछ किया है? यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर साल 7 लाख से ऊपर छात्र पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपना नाम डालते हैं। उसमें से करीबन 1 से 2 लाख छात्र ही स्कॉलरशिप ले पाते हैं। क्या बाकी के छात्रों का कोई हक नहीं है स्कॉलरशिप लेने का, कि वो उस चीज़ के काबिल नहीं थे कि उस स्कॉलरशिप स्कीम को प्राप्त न कर सके परंतु मुझे लगता है उन्हें उन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं था। जैसा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि अगर व्यक्ति अज्ञानी रहे तो समाज में उसकी कोई स्थिति नहीं होती। इसीलिए हमें इन सभी का ज्ञान होना जरूरी है। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से सभी छात्रों को यही बताना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से अपने हक को प्राप्त करें। मैं गवर्नमेंट से एक ही अनुरोध करना चाहूँगा, जिस तरीके से वो सभी गुटखा, पान मसाला जैसे ऑनलाइन गेमों के लिए वो प्रमोशन करते हैं और जो एड्स बनाते हैं, क्या उसी तरीके से गवर्नमेंट हमारी स्कॉलरशिप स्कीम का ऐड नहीं बना सकती? यह एक बहुत संगीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इस मुद्दे के बारे में हमें ज़रूर बात करना चाहिए और इन सभी के बारे में हमारे छात्रों को पता होना ज़रूरी है। और वो कैसे पता चले? जब तक हम इन सभी बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में हम उन सभी बातों को छात्रों या छात्राओं तक नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है, जब मैं 10वीं कक्षा में था तब तक मुझे स्कॉलरशिप के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता था। मैंने 8वीं कक्षा में एक बार स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम दी थी। उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस स्कूल वालों ने मुझे लेके गए, मेरा नाम भरे और स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के मैंने एग्ज़ाम देकर आया और रिज़ल्ट भी मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं डिप्लोमा में गया तब मुझे एग्जैक्टली पता चला कि स्कॉलरशिप का फॉर्म क्या होता है, कैसे भरा जाता है, कैसे उसका लाभ लिया जा सकता है और मैं किस कैटेगरी, किस कहते समुदाय के थ्रू उस चीज़ को प्राप्त कर सकता हूँ। मैं और एक विषय पे बोलना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप का मुद्दा सिर्फ स्कॉलरशिप पे ही नहीं, उसके घोटालों पे भी है। जैसे कि एनडीटीवी के न्यूज़ के हिसाब से मध्य प्रदेश के राज्य में एक स्कूल ने 57 लाख का घोटाला किया स्कॉलरशिप। जो छात्र वास्तविक तौर पे मौजूद ही नहीं है, उनके नाम पर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप 57 लाख के लिए। क्या यह घोटाला बहुत बड़ा नहीं है? जिन छात्रों को इस चीज़ की ज़रूरत थी उन्हें यह प्राप्त ही नहीं हुई। ऐसे मुद्दों पे हमारी सरकार ने सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए। ऐसे ही मुद्दों से मैं सभी छात्राओं को यह बताना चाहता हूँ कि वो अब सरकार की बनाई हुई योजनाओं का फ़ायदा ले सके और अपने जीवन को और अच्छे बेहतर तरीके से शिक्षित कर सके। मैं हमारी सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द और अच्छी से अच्छी तकनीक के तौर पर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इम्प्लीमेंटेशन करें। मैं हबीब हसन शाह
KDK कॉलेज सिविल 3rd ईयर बीटेक का स्टूडेंट हूँ। आज यह वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को किस तरीके से अपने स्कॉलरशिप का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। यही बातों को बताते हुए मैं अपने वीडियो का अंत करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।